Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज मेरी ये हैट देख रहे होंगे आप, इसमें ऊपर लिखा हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यस, कल ही शाम को मैं पीलीभीत से लखनऊ लौट के आया। ये मेरा नया पोस्टर है, एक टाइगर जो पानी में उतरा हुआ है, और यही मैं वहाँ साइट कर आया। ये मैंने देखा है। आई थिंक जितनी भी सफारी मैंने की है, पीलीभीत की सफारी बहुत सक्सेसफुल इसलिए रही मेरे लिए कि बहुत सी चीज़ें बहुत रेयर रही जो नॉर्मली मेरे को दिखती नहीं। जो मेरा होम स्टे था, प्रिंस होम स्टे, ये एकदम मुस्तफ़ाबाद गेट जो एंट्री की है उससे सटा हुआ था, तो रात को आपको रोरिंग और कॉलिंग भी सुनाई देती है इफ़ यू आर लकी। और कॉलिंग कल हमने जंगलों के अंदर भी सुनी, उसका भी आपको बताऊंगा मैं। बाकी फिर वीडियो भी डालूंगा वहाँ का कि हमने क्या देखा था, उसको जस्टिफाई करने के लिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ पीलीभीत के फैक्ट्स के बारे में। मैं ताजुब कर रहा था कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो वाइल्ड लाइफ को कवर करते हैं बार बार पीलीभीत जा रहे हैं, इसका मतलब पीलीभीत में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। मैं जानता तो था कि पीलीभीत का जंगल बहुत ही बेहतरीन जंगल है, बट मैंने विज़िट नहीं किया था और मैं 3 दिन वहाँ रहा। और बस आप सोचिए कि मज़ा आ गया मेरे को उन फॉरेस्ट को देख के, उस ग्रीनरी को देख के, उस मेंटेनेंस को देख के। रोड की मेंटेनेंस को लीजिए, व्हीकल्स की मेंटेनेंस को लीजिए। होम स्टे के लिए बहुत जगह बने हुए हैं, बट आप जब जाते हैं ना, कि आप जब जंगलों में जाते हो तो आप होम स्टे की चिंता मत किया करो। आप जंगल जहाँ जा रहे हो उसकी साइटिंग कैसी है, उसके टाइगर्स कैसे हैं, कुछ फैक्ट्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले मिले वहाँ पर। कि ये पहला जंगल मैंने देखा जहाँ टाइगर की साइटिंग बगैर कॉलिंग की हो गई। ना हिरणों ने कॉल किया, ना मोर ने किया, ना मंकीज ने किया, एंड आई कुड साइट द टाइगर ऑन रोड, जस्ट गाड़ी के सामने। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो टाइगर है बहुत हल्का टाइम देता है टाइगर वहाँ से, क्योंकि जो मैंने जो देखा उसमें बहुत हल्का टाइम हुआ। एक्चुअली हमारी व्हीकल ऑलमोस्ट, हमारा उस दिन का सफारी ख़त्म हो रहा था और हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। तब तक जो मेरा ड्राइवर था पीछे श्रीपाल, उसने बोला सर टाइगर 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 टाइगर। तो गाड़ी हम लोगों ने रोकी। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ कैनाल बहुत से हैं, तो वो जंगल से उतर के कैनाल की तरफ जा रहा था। वो आधा आया और जब उसने व्हीकल को हमारे देखा तो रुक के वापस जाने लगा जंगल की तरफ और गया। वो भी हमने हल्का सा लिया वीडियो, और फिर जाके वहीं पर हमसे मुश्किल से 20 से 25 फीट दूर जाके एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। अब तब तक तो खबर हो जाती है व्हीकल्स को, एक व्हीकल अगर खड़ी देख लेना तो पीछे वाली व्हीकल उसको फॉलो करती। तो सामने से 2 आ गई, हमारे पीछे 3 आ गई। तो वो, मैं उसको लिटरली देख रहा था कि झाड़ियों के पीछे से उसका सर खाली घूम घूम के व्हीकल्स को देख रहा था, बहुत क्यूरियसली। और ये जो टाइगर है ये मेल था, बड़ा है, करीब 4 साल का। मैंने उसके पंजे भी देखे थे। तो हमारा जो गाइड था बोला कि सर पंजे के चक्कर में आप चलिए, देखिए इनको कितनी नॉलेज होती है। रितेश उसका नाम है। उसने बोला सर हम आपको उसी टाइगर को साइड कराने की कोशिश करते हैं। तो वो लेके आया था। उसी बीच में एक लेपर्ड की टेरिटरी थी, तो उसने बोला लेपर्ड भी आपको दिखाते हैं। तो हम लेपर्ड के लिए जा रहे थे जब हमको मिला। जिस टाइगर को हमने देखा उसका नाम वहाँ के लोगों ने रखा है रॉकेट। मेरे ख्याल से उसकी बॉडी में कुछ ऐसा निशान होगा जो रॉकेट टाइप का लगता है, तो उसका नाम उसने रॉकेट रखा था। बहुत खूबसूरत टाइगर था। वो बैठा रहा, पर ज़्यादा व्हीकल जब आ गई तो उसने अपना सर दबा के लेट गया, जो बिल्लियों का होता है, रिलैक्स करते हैं। और एक टाइगर एक राजा होता है ना, जैसे मैंने हमेशा बोला, वो जंगल के किंग हैं। जब उठ के आना होगा आएंगे। फिर वो उठा, और तब तक क्या हुआ कि दोनों व्हीकल्स को, उस तरफ वाली व्हीकल और इधर वाली व्हीकल को हम लोगों ने दूर जाने को बोला था ताकि वो निकले, क्योंकि उसको पानी में जाना था। वो आया, उसने क्रॉस किया, मैं वो वीडियो भी डालूंगा। और फिर वो नीचे चला गया। और सबसे कीमती जो हमें वीडियो मिला वो बहुत छोटा मिला, उसको स्विम करते देखे उस कनाल में। वो नीचे उतरा, वो स्विम करने लगा। मेरे तो कैमरा में नहीं आया, पर मेरे
गाइड रितेश के कैमरा में आ गया, क्योंकि मेरे एकदम आंखों के सामने जब गाड़ी पीछे की उसको स्विम करने के लिए देखने के लिए, तो एकदम सन आ गया सामने। तो मेरे कैमरे में तो समझ में नहीं आ रहा था, उसके कैमरे में उसने पकड़ लिया। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं जंगल के, इसीलिए कह रहे हैं ना, जो गाइड्स हैं वो आपके टीचर हैं। तो उसने पकड़ लिया और इतनी खूबसूरती से उसके जैसे गर्दन ऊपर दिख रही है, फिर वो फटाफट फटाफट स्विम कर रहा था और क्रॉस कर रहा था। तो पहला तो ये साइटिंग हमें मिली थी आज से 2 दिन पहले शाम के टाइम। उससे भी जो रेयर साइटिंग हुई मेरे को हनी बैजर की, जो बहुत रेयर है जंगलों में देखना आजकल। तो हनी बैजर इतना अच्छा नॉलेज होता है, चाहे ड्राइवर्स हों, और वहाँ जो हमारा गाइड था उसने उसके चलने से समझ गया कि ये छोटा जानवर है, ये हनी बैजर है। जिस तरह वो चलते हैं, फिर हमने गाड़ी बैक करके रोक दी और थोड़ी देर में वो निकला और रास्ता क्रॉस करके दूसरे जंगल में चला गया। हम गए थे एक्चुअली उस टाइगर को देखने के लिए जिसने 4-5 दिन पहले गाय या बैल जो भी मारी थी। वो उसको बोलते हैं पक्की सड़क, दैट वो डामर, पूरे डामर की सड़क बनी हुई है। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने देखा था कि एक गाय आ गई थी, उसको मारा था। बहुत ह्यूज टाइगर था और उसने वो किल जो है, हम जहाँ पर थे वहाँ पर मार के रखा हुआ था। तो हम भी देखने गए थे। हमने वो जो जगह पैसेज बना था जहाँ से वो गैया को खींच के अंदर ले गया था मारने के बाद, वो पैसेज भी सब लोग रुक के देखते हैं, हमने भी देखा है। और काफ़ी बड़ा गैप घास के अंदर, जो ग्रासलैंड के अंदर गैप बन गया था। और वो सबसे बड़ा टाइगर माना जाता है पीलीभीत का। तो बहुत ही थ्रिलिंग मेरा जो एक एक्सपीरियंस जंगल का रहा वो रहा। और सबसे बड़ी बात जो इस जंगल की बता रहा हूँ कि वहाँ के टाइगर्स की खासियत है। इसीलिए जो लोग बुकिश बातें डालते हैं ना, मैंने हमेशा बोला है कि मैं लोकल्स की बात ज़्यादा मानता हूँ और फैक्ट्स को ज़्यादा टटोलता हूँ। कि वहाँ के टाइगर्स, एक तो वहाँ पर कॉलिंग नहीं होती है और दिख जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट आपको पहले बता ही दिया है। और दूसरा ये कि वहाँ के टाइगर टेरिटोरियल जो प्रॉब्लम रहती है टाइगर्स की, 70-75 टाइगर्स हो गए छोटे से एरिया में पीलीभीत में, वो वहाँ नहीं है। काफ़ी तंग एरिया में वो अपने को शेयर कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की टाइगर्स की, इनफाइटिंग नहीं होती। इसी की वजह से कोई बड़ा टाइगर दिख गया छोटे टाइगर का तो वो अपने आप खिसक के थोड़ा अलग चला जाता है। बट कुछ टेरिटरी किसी टाइगर की नहीं बनी हुई है कि आप मार्क कर दें। बिकॉज जिस बड़े टाइगर को हम सर्च करने गए थे वो जाके चूका तक गया था। हमारे जानने वाले एक सामान लेने के लिए रात में गाड़ी से चूका गए थे, तो उन्होंने रात को उसको चूका के पास देखा था। तो चूका तो एक्चुअली उसकी टेरिटरी हो ही नहीं सकती थी, वहाँ से बहुत दूर थी। उस बीच में तो कई टाइगर जो है उस एरिया को शेयर करते हैं, जिसमें से ये जहाँ मैंने जिसको साइड किया था रॉकेट, वो भी था। बड़े गजब की वहाँ पर मैंने यूनिक चीज़ देखी वहाँ की टाइगर्स की, कि ये अंडरस्टैंडिंग से शेयर कर रहे हैं टेरिटरी को। ना कि जो एक्चुअली हर जंगल में चलता है कि टेरिटोरियल फाइट होती है, अगर उनकी कोई एक टाइगर दूसरे में घुस जाए उसको खदेड़ देगा, लड़ के मार डालेगा। ये चीज़ें पीलीभीत में नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक है। जंगल तो इतना बेहतरीन है कि मैं जानता हूँ कि तराई के जंगल अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जाता रहा हूँ। बट पीलीभीत देख के मज़ा आ गया। उनका जंगल, रोड की मेंटेनेंस, व्हीकल्स की मेंटेनेंस एक्सीलेंट। हम जहाँ ठहरे थे वो तो बिल्कुल सटा हुआ था गेट से, एक रेंज के गेट से। और ये जो फीलिंग आती है ना आप जब जंगल के अंदर, मैं देखिए एक ऐसा बंदा हूँ, मैं जो जंगलों में पला और शहर में बाद में आया फादर की वजह से। मेरा पैदा होने से लेके, छुटपन से लेके ऑलमोस्ट 6-7 साल जो बीता है वो जंगलों के बीच में, फिर पढ़ाई के लिए आ गया। तो जंगलों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज तो आप रिजर्व फॉरेस्ट में व्हीकल पे जाते हैं, हम जहाँ हमारे कैंप्स फादर के लगते थे कोई व्हीकल ऐसी जाती थी, बट वो ओपन जंगल थे। रिजर्व फॉरेस्ट तब तक डिक्लेयर नहीं हुए थे, ये सब 73 के बाद हुए हैं और कई पहले भी हुए हैं, बट वो हमारे इसमें नहीं थे, जहाँ जहाँ चाहे महाराष्ट्र हो चाहे MP हो। तो मैंने वो जंगल देखा हुआ है। बट पीलीभीत, और बहुत ठंडा था। जब मॉर्निंग सफारी में गए हम, उस तैयारी से नहीं गए थे अपने कपड़े लेके,
कल की मॉर्निंग सफारी जो थी वो इतना ठंडा था फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि वो तराई एरिया है, ठंडा रहता है। और फिर आगे तक हम लोग गए जहाँ नेपाल का एक बॉर्डर है, उसको बोलते हैं नेपालगंज। मैं पहले नेपाल महेंद्र नगर, तो महेंद्र नगर भी हमने देखा था। फिर एक जगह आई थी जहाँ बीच में बॉर्डर में जो है जो रिफ्यूजीज़ आए थे बांग्लादेश के, उनके एक सेटलमेंट कराया गया था उस एरिया में, ठीक नेपाल बॉर्डर के पहले। उनका भी हमने देखा था, एक पॉइंट था वहाँ पर जंगल वाले कुछ हट्स भी बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। पहले का एक शायद वाटर का सप्लाई था, बाद में शारदा का उसको रोक दिया, अब वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ तक हम गए थे और लौटते ही में हमको बड़ी ज़बरदस्त साइटिंग हुई थी। और वो जो एक्साइटमेंट मैंने लोगों के आंखों में देखा वो, और जो थ्रिल देखा टाइगर की साइटिंग का, वो बहुत मज़ेदार था। और जो कल हम सुबह गए थे उसको हमने शायद 5 मिनट या कहिए 3 मिनट के अंदर बड़ा वाला टाइगर जो रोड के ऊपर जिसने मारा था गैया को, उसको साइड कर लेते। बट वो तभी पहले वाली व्हीकल को दिख गया था और फिर वो जंगल के अंदर जाके बैठ जाते हैं ना, देखते व्हीकल की आवाज़ आती तो इतना बड़ी घास होती है, वो बैठ जाते, दिखते नहीं है। तो साइज़ तो उसी दिन मैंने वीडियो में देख लिया था कि बड़ा है। दूसरा, कल ही सुबह हमने रोरिंग सुनी उसी एरिया से। अब रोरिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि एक छोटा टाइगर शायद उसने सूंघ लिया था, वो जो गैया मरी हुई है उसको सूंघ लिया था, तो उसके फिराक में वो उसी जंगल में गया था और इसको ये शायद बड़े वाले टाइगर ने दौड़ाया होगा, तो दहाड़े आ रही थी। तो 1-2 जीप वाले आए, उन्होंने कहा कि रोरिंग आ रही है सर, जाइए आप उधर, तो चांस होगा। बट रोरिंग से मेरे को तो ये समझ में आ गया कि जो ये बता रहे हैं कि एक छोटा टाइगर एक गाड़ी ने देखा था जो जा रहा था, यानी पूंछ थी गाड़ी की तरफ और मुंह तरफ था, तो किसी ने थोड़ा सा गाड़ी थपथपाई थी तो मुड़ा, पर इरिटेट हो गया, फिर जंगल में चला गया। वो उसी साइड गया जहाँ बड़े वाले टाइगर ने अपना शिकार मार के रखा हुआ था वो गाय को। बट फाइट नहीं किया, सिर्फ वॉर्न करा रोर करके, और ये जो छोटा टाइगर था ये निकल के वहाँ से निकल गया होगा। एक बड़ी गजब की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के टाइगर्स की, और यही वजह है कि वहाँ इनफाइटिंग कम होती है और बगैर कॉलिंग के वो नज़र आ जाते हैं। ये बहुत निराला जंगल है। आई थिंक जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनको पीलीभीत विज़िट करना चाहिए। मैं ऐसी ही चीज़ों के लिए ज़्यादा वेट करता हूँ, क्योंकि ऐसी ही चीज़ मैंने बचपन से जो लोकल्स हैं उनके थ्रू सुनता हूँ। मेरे को बुकिश जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को लोकल से मिली है, बुक भी देती है, बट जो लोकल देते हैं ना वो इतनी पुख्ता देते हैं, तो ऑलमोस्ट 100% आप अगर एक्सपीरियंस करोगे वहाँ के जंगल को तो वो आपको दिख जाएंगी, सुनाई दे देगी। और होम स्टे का मतलब होता है कि आप रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि आप खाना क्या मिलेगा आपको। होम स्टे में आप रह रहे हो या रिसोर्ट में रह रहे हो, वहाँ का खाना किस तरह का। जहाँ मैं टिका था वहाँ के घर वाले जो लेडीज़ हैं वो खाना तैयार करती हैं, इतना बेहतरीन खाना, चाहे आप रोटी खाइए, दाल खाइए, सब्जियाँ खाइए, इवन चाय जो बनती थी बहुत अच्छी बनती थी। तो इन टोटलिटी पीलीभीत का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये बहुत ही बेहतरीन रहा। फिर मैं इसके पहले भी 1-2 दिन के लिए मैं किशनपुर गया था। दुधवा का जो एक रेंज है किशनपुर, वहाँ पर एक टाइगर्स ने 4 बच्चे दिए रखे हैं। बड़ा सुंदर वीडियो है वो 4 बच्चों का टाइगर्स के साथ। जब मैं किशनपुर को कवर करूँगा तो वो भी डालूँगा। जो पीलीभीत के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया बड़े यूनिक, यानी इसको आप कहते हो कि उसको वहाँ जाके मज़ा आना, वो मज़ा आया। तो जो लोग पीलीभीत जाएंगे ना, दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वहाँ साइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। आज जितने कॉर्बेट के यूट्यूबर्स हैं, मेरे को 1-2 और मिले वहाँ, वो सब पीलीभीत पहुँचे हुए थे। बिकॉज हर यूट्यूबर या जो ट्रैवल वाले हैं, जो लोगों को फॉरेस्ट में ले जाते एजेंसीज वाले हैं, वो साइटिंग के लिए टाइगर की एक ब्यूटी अलग है। मैंने दिल्ली से शायद कुछ लेडीज़ आई हुई थी, 1-2 फोटोग्राफर थे उसमें, बट वो टाइगर को देख के ही पागल हो गए। उनके जो एक्सप्रेशन और मुंह से जो हल्के से भाव लगे, हम लोगों ने इशारा भी किया हाथ से कि आवाज़ मुंह से नहीं, देखिए चुपचाप। और काफ़ी देर वो बैठा रहा,
जहाँ वो उनकी गाड़ी थी उनको बहुत क्लियर दिख रहा था, हमको झाड़ियों के पीछे बहुत क्लियर जब साइड में था। वो कम से कम 10 से 15 मिनट बैठा, फिर उठा, फिर सड़क के बीच में दोनों हमारी गाड़ियाँ उनकी गाड़ी के बीच से क्रॉस किया एक किंग की तरह। फिर वह पानी में गया, फिर उसने स्विम किया, वो भी वीडियो आया है, मैं डालूंगा। स्विम करके उस पार निकल गया। तो ये जो मेरा वीडियो है ये पीलीभीत के ऊपर है, समझ लीजिए पीलीभीत डायरी बोल सकते हैं इसको। और सबसे तो रेयर मेरी साइटिंग हुई है हनी बैजर की, क्रोकोडाइल की हुई है। रात के टाइम पे हम लोग एक बार निकले थे थोड़ा रोड के ऊपर ही जहाँ अलाउड है, तो वहाँ पर बड़ी रेयर कैट थी जो मैं फ़ोटो में ला नहीं पाया, क्योंकि बाय द टाइम हमारी गाड़ी वहाँ से निकली वो लोग ऑलरेडी जंगल में चले गए थे। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो रोरिंग बहुत क्लियरली होती है। जहाँ मैं ठहरा हुआ था, मेरा ड्राइवर, मैं तो सो गया था, मैं थका हुआ था, मैं तो सो गया था। मेरा ड्राइवर जहाँ था उसने रात के 11 बजे रोरिंग सुनी। हम हमारे ही यहाँ जहाँ ठहरे थे हम लोग। तो आप समझ लीजिए कितने नज़दीक जंगल से। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। पीलीभीत की जंगल हमेशा बेहतरीन थे, ये मैंने सुन रखा था। पीलीभीत में अपने खेलने के टाइम पीलीभीत ज़्यादा आया करता था, बट जंगलों को पास करते थे, जंगल के अंदर हम गए नहीं। और क्योंकि टाइगर रिजर्व बहुत बाद में बना, इस जंगल को हमने देखा हुआ है जब हम खेलते थे 80s में। तो उस समय घनापन भी ज़्यादा था, आबादी भी कम थी। तो ये मैं जानता हूँ ऑल एंड ऑल पीलीभीत का जो एरिया है फॉरेस्ट का घना भी है और खूबसूरत भी है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर और वीडियोस हैं उसमें मैं शेयर भी करूँगा कुछ चीज़ें और, ठीक है। मैं इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था 3-4 दिन से, क्योंकि मैं लखनऊ में था नहीं और कल रात में लौटा हूँ मैं। और इसीलिए ये सोवेनियर के तौर पे एक कैप मेरे को मिली थी, वहाँ सोवेनियर का शॉप है चुका में। एक दो चीज़ और भी पसंद आई थी, जैकेट, बट मेरे पास हैं ऑलरेडी जैकेट, तो मैंने वो लिए नहीं। बट वो सोवेनियर होता है क्योंकि उसमें छपा रहता है ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इस कैप में भी आप देखेंगे वो होगा, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैप, ठीक है। तो फिर हम आगे और बातें करेंगे और स्टोरी शेयर करेंगे। तब तक मेरे हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए, अप्रिशिएट करिए, अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मैं और चीज़ें आपको दे पाऊँ। मेरा काम खाली जंगलों में जाके टाइगर्स की फ़ोटो डालना है या पंजा डालना नहीं है। मेरे कंटेंट्स पे मेरी रियलिटी दिखनी चाहिए कि आप जंगल के अंदर रहे हो तो जंगल की तरह ही बात करके आपको हम वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू। ये देखिए आज मैं पीलीभीत में हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ये आज हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हैं। ये उसका एंट्रेंस है, देखिए कितना शानदार बनाया है। 2 टाइगर हैं, साथ में 2 पाइथन लकड़ी के ऊपर बने हुए हैं और ऊपर भी एक टाइगर है। तो बेसिकली एक बहुत बेहतरीन टाइगर रिजर्व है। अब देखिए आज मेरी दोपहर की सफारी है, हमें क्या नसीब होता है। यहीं पर आगे चल के जो राइट हैंड साइड हम हैं, ये प्रिंस होम स्टे है, ये उनका मकान है। और आगे आप देखिए ये पीलीभीत की एंट्री है। जैसे थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ, ये यहाँ हम ठहरे हैं। जो हमारी गाड़ी सफ़ेद रंग की है वो दिख रही है, वो होम स्टे है, प्रिंस होम स्टे। और वो एंट्री है मेन, इसको बोलते हैं मुस्तफ़ाबाद गेट। यहीं से हम आज शुरुआत करेंगे और दोपहर को हमारी सफारी है। ये देखिए ये एंट्री गेट है पीलीभीत का, लिखा हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ज्वेल ऑफ तराई। और यहीं से बस एंट्री करते हैं राइट हैंड साइड से। ये सामने आपको जंगल दिख रहा है, ये स्टार्ट हो जाता है। इधर कैंटीन भी है इनकी, ये देखिए यहाँ कैंटीन भी है। आज दोपहर की सफारी है, फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे।
यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज हम पीलीभीत में हैं और बड़ा खूबसूरत सा एक होम स्टे है, प्रिंस होम स्टे, जो बिल्कुल मुस्तफ़ाबाद जो गेट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, उसके बिल्कुल सटा हुआ है। और आज दोपहर की हमारी सफारी है। कल भी हम दोपहर में गए थे। बहुत ही बेहतरीन जंगल है। जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो मेरे साथ यूट्यूब में वाइल्ड लाइफ पे जुड़े हैं, मेरे स्पोर्ट्स के चैनल में जुड़े हैं, ये जंगल देखने लायक है और स्टे के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ अपनी एकेडमी की या वाइल्ड लाइफ की कुछ मेमोरीज सबके साथ शेयर करता हूँ, तो आज भी मैं ये शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये छोटा सा मोमेंटो है, ये मेरे एकेडमी का। ये पूरी मनी, ये पूरी फैमिली के लिए है। ये छोटा सा मोमेंटो है मेरा, ये पूरी फैमिली। मनी और आप आइए डैडी, आप भी पकड़िए। ये एक छोटा सा मोमेंटो, ये एक छोटा सा हमारे वाइल्ड लाइफ का मोमेंटो है। ये पूरी फैमिली को मैं दे रहा हूँ इस खूबसूरत यादगार के रूप में। फिर ये मेरी वाइल्ड लाइफ का कामोफ्लाज टी शर्ट है। ये मैं कुछ पीसेस यहाँ छोड़ के जाऊँगा। ये मनिंदर की जिम्मेदारी दूंगा कि वो उसी हिसाब से साइज़ के हिसाब से सबको दे देंगे। एक ये है मनी, और फिर अक्सर तुम्हारा जो साइज़ मैं बता रहा था ना, अलग अलग तरीके से बना था, आ जाएगा तुमको आराम से। ये है वाइल्ड लाइफ का मेरा एक टी शर्ट का, मैं बीच बीच में बना के रखता हूँ। एंड आप एक बार ना कप ले आना। हाँ सुनिए, कप होल्ड करते हैं वो छोड़। तो यह आपकी मनिंदर जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप दे देंगे। मैं कप्स दे रहा हूँ बच्चों की, कि जो दूध पिए वो, तो उसमें भी है मेरी तस्वीर देखे, शेरों की तस्वीर देखे और अपने अंदर दम लाए। और जैसा मैंने बोला था, मेरा बचपना जंगलों में ही बीता है। अब मैं खेल के 40 साल के बाद जंगलों में मेरी वापसी हुई है। और इस बेहतरीन जंगल को कल देख के हमारी उम्मीद यही रहेगी कि मैं पीलीभीत की बार बार यात्राएं करूं, यहाँ लाऊं, मेरे जानने वाले यहाँ आएँ, इस खूबसूरत जंगल को देखें। शेर देखना सब चीज़ नहीं होती, जंगल देखना, ताजगी देखना, हरियाली देखना और उसको एंजॉय करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखेंगे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे एडमायरर्स हैं क्रिकेट में, वो यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ और यहाँ के जंगल को मैं देख चुका हूँ। थैंक यू। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये मेरे वाइल्ड लाइफ का कप है, ये देखिए, ये यूट्यूब चैनल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। जबड़ों से मैं भी कई बार बाहर निकल के आया हूँ, बहुत नज़दीक जाके, इसीलिए मैंने ये टाइटल लगाया है। और ये घर के बच्चों के लिए है कि और घर वाले जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ करेंगे। ये 3 कप्स में लेके आया था। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये मनी सब लीजिए। हमारे साथ आज रितेश और धर्मपाल हैं और अपनी एकेडमी की छोटी छोटी जो मेमोरीज़ हैं मैं हर जगह शेयर करता हूँ। आज भी इन लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये रितेश के लिए मेरे पास मेरे एकेडमी का एक कप है, और ये एक, और रितेश पकड़ो, ये यादगार के रूप में है रितेश, ताकि सर को तू याद करेगा। और ये मेरा कप है वाइल्ड लाइफ का रितेश के लिए, इसमें जब चाय पिएगा तो सर की याद आ जाएगी। हैं? हाँ, इसमें यह है, मेरा फ़ोटो भी है, ठीक है। और ये धर्मपाल के लिए मैं ये एकेडमी की एक टी शर्ट दे रहा हूँ, तो पहनिए और पीलीभीत को दिखाइए कि जंगलों का एक महागुरु और क्रिकेट का एक महागुरु यहाँ आया था, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये देखिए हमारी एंट्री हो रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। रितेश हमारे साइड है, हमारे गाइड साथ में, एंड शाकिर भाई जो पायलट की सीट पे हैं। और पीलीभीत पहले मैं आया तो हूँ, बट टाइगर रिजर्व में पहली बार आ रहा हूँ। आज के हमारे गुरु का काम करेंगे रितेश। ओके रितेश।
जंगल के गुरु आप हैं, हम जंगल देखने आए बस। These seats are very comfortable. पसंद आई सर गाड़ी? अरे भाई दे रहे हैं, ये तो क्या गजब है, इसमें तो झटके फटके आएंगे ही नहीं। ये क्या हुआ? पानी बोतल। चलिए ये हमारी एंट्री हो रही है, चलो हम पकड़े। ये रितेश हमारी एंट्री खोल रहे हैं और फिर हम लोग जंगलों के अंदर होंगे। आज हमारी लग क्या है, अंदर जाएंगे फिर देखेंगे। ओके। और एक कैट होती है सर, रस्टी स्पॉटेड कैट। अभी तक यहाँ सिर्फ 5 कैट बताई जाती थी, बट अब 6ठी कैट बताई जाती है, रस्टी स्पॉटेड कैट। हाँ ये होती बिल्ली है, फैमिली की सबसे छोटी बिल्ली, सबसे छोटी होती है और लाइफ में कल रात में हमने इसको स्पॉट कर भी लिया था। बहुत रेयर होती है। ऐसी रोड पे घूम रहे थे अपनी गाड़ी से, तो सर आगे थी रोड के सामने, तो वीडियो बनाई थी, बट उसको हमने कल पहली बार साइड किया यहाँ पे। अच्छा। और बहुत छोटी सी होती है, एकदम गिलहरी से थोड़ी सी बड़ी होती है। और यहाँ पर सर एलिफेंट और रेनो भी है, जो कि एलिफेंट है? हाँ जी, अच्छा। एलिफेंट और रेनो माइग्रेट है, यानी प्रवासी। ये हम नेपाल साइड से आते हैं क्या? हाँ जी सर, ये नेपाल से आते हैं। यहाँ से नेपाल से कुछ ही दूर पर है। हाँ। और नेपाल से सर ये जंगल चिपकता है, तो वहाँ पर एक रेंज लगती है। हमारे यहाँ पे 5 रेंज है जंगल में। हाँ। माला, महोक, हरिपुर, बराई और देवरिया। हाँ। जिसमें से सिर्फ महोक और बराई में ही टूरिज्म चलता है। हाँ। तो बराई का एक क्षेत्र जिसको बोलते हैं लग्गा बग्गा, ओके। जो कि नेपाल से टच होता है। ओके। तो एलिफेंट जब आते हैं तो उस एरिया में आते हैं, और रेनो भी आते हैं, बट उसके आगे फिर एक पड़ती है शारदा नदी, हाँ। जिसको रेनो क्रॉस नहीं करते हैं। नहीं। बट एलिफेंट उसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ। और रेनो क्रॉस ना करके उसी एरिया तक सीमित रहते हैं, और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। किस टाइम एलिफेंट ज्यादा दिखते हैं? एलिफेंट का सर माइग्रेटरी टाइम वैसे अधिकतर बरसात का टाइम है, रेनी सीजन। ओके। बट अभी एक 10 दिन पीछे एक तस्कर हाथी आया हुआ है, जो कि मेल हाथी और अकेला आया हुआ है। अरे वाह, वो डेंजरस होता है। हाँ। बिल्कुल। और अभी चूहा की मेन पार्किंग वहाँ पहुँचा था, वहाँ के बाद ये निकल गया उत्तराखंड सराई की तरफ। अच्छा जी, अभी तक उसका फिर कोई वापसी की अभी तक कोई लोकेशन मिली नहीं है। ओके। जी, बाकी ऑफ सीजन जब बंद होता है चूका वगैरह, तब तो बहुत आ जाते हैं, 20-25 के। इसको खाली करेंगे, अच्छा। करीब 40 मीटर आगे तक खाली हो जाएगा। इतना? रेत निकल आएगी, हाँ। और फिर तब ये बीच एरिया बन जाएगा। ओह। फिर ये इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं। और सर वो नीचे है वाटर हेड, पानी और के नीचे ऊपर ये बोटिंग का भी है क्या? हाँ जी। स्पीड बोट? जी सर, वो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो वाटर हेड है, वो साफ साफ दिखेगी सर, यहाँ से आगे से दिखेगी। हाँ। कंप्लीट नहीं दिखेगी, वो पानी के ऊपर बना हुआ घर है, उसको बोलते हैं वाटर हेड। कहाँ पर? वो ओह। नीचे जा रही है ऐसे, वो जो रैंप है। हाँ। पेड़ के पीछे। और ये ठहरने की जगह है? हाँ सर, इसको बोलते हैं, वैसे थारूवट पहले नाम था इसका, बट अभी मयूर। अभी सनराइज और ये सुंदर बनाया यहाँ पर। सनराइज तो बहुत अच्छा होता है सर। हाँ? सामने तो अभी दिख नहीं रहा बादल, ये तो बहुत बढ़िया है, अगर ठहरने के लिए किसी को गेस्ट को भी भेज रहा हो, जी, है ना? बेस्ट ऑप्शन है ना? नेचर को बिल्कुल यहाँ से क्लोज से देख और सकते हैं। एकदम जंगल के अंदर। जी, बाकी अगर पानी को क्लोज से देखना है तो फिर वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ नहीं, अभी तो timing अभी तो अभी सर अभी थोड़ा अभी ऐसे ही नहीं, अभी नहीं, इतना नहीं बस। ट्री हेट है वो सर, और आगे है, फिर आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी वो भी सब नहीं, यहाँ से कवर हो गया ये, जी, जो हमें देखना था। बाकी जो कुछ दिनों बाद जो इसमें व्यू मिलेगा। क्या बात एक तो लोग कहते हैं ना, जंगल में मोड़ना चाहिए किसने है। देखा, आप देखिए। चलो, यही जगह है जो 2 दिन पहले जो टाइगर ने गैया को मारा था। हाँ गैया को मारा था, और यहीं से खींच के ले गया। ये जो गैप देख रहे हैं आप, इसी गैप से खींच के ले गया है, और वो शिकार पे बैठा है। जब पानी पीना होगा तभी आएगा। बस ये देखिए, यहाँ से पूरा आपको ये वो दिखेगा, और ये जो झाड़ी है यहीं से खींच के अंदर ले गया। ठीक, ये देखिए क्रोकोडाइल। टाइगर आया वो वहाँ से गया, ओ, लोग यहाँ तक खड़े होकर देखें। ये कौन सा कनाल हुआ ये वाला? नीचे वाला सर खारजा कैनाल। ये सार अच्छा, खारजा खारजा। से डैम से निकल के आ रही है। अच्छा, और ये ऊपर वाला जो है ये खीरी ब्रांच। ये खेरी को जाएगा। हाँ जी, लखीमपुर खीरी को। और यहाँ
वहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। हाँ ये इसकी छत है, नीचे वाले की ओके जो छत है, छत के ऊपर से ये वाली कैनाल जा रही है। ओह खूबसूरत जगह है। टूरिज्म कैनालों की बात नहीं इसी अलग है ना बिल्कुल। आपके जो गोमती में जो गोमती नदी आ रही है उसका उद्गम स्थल यही तो है। ये जो टेंट बने हैं स्टे के लिए भी आगे अलॉट होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सप्त सरोवर तो ये हो गया था, अब इसको बंद कर दिया है। जी। और ये जो फॉरेस्ट है ये क्या नेपाल के साइड जा रहा है? हाँ, ये सर आगे नेपाल लग जाता है, बट अभी हम लोग वो ना हाँ आगे पब्लिक प्लेस के आसपास है। महेंद्र नगर के साइड। जी जी जी, आगे सर इधर अभी बहुत भारी एक टाउन भी पड़ेगा। हाँ और इधर सर सबसे अधिकतर बंगाली हैं जो कि उसमें इंदिरा गांधी के टाइम पे बसाए गए अच्छा, इस पे इन बस्तियों में थे। जी जी ये रिफ्यूजीज आए थे। हाँ जी। ओके और ये सब इंडियन मजदूरों ने इसमें एक कैनाल बनाई थी, इसमें काफ़ी ईट लगी है, एकदम जमीन से लेके यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर आया हुआ है। वो लगी रहा है उस साइड की, उस साइड नेपाल है ना। चलिए सर, आप जो बच्चों को टाइम ऑफ द टाइम खटीमा रोड पे हैं, पीलीभीत से खटीमा रोड पे चल रहे हैं। देखिए अगर हमारी किस्मत में कुछ होगा तो दिख जाएगा। इस रोड के ऊपर साइटिंग बहुत होती रहती है, लोगों ने मेरे को कई वीडियोस भेजे हैं। अब देखते हैं हमारे नसीब में क्या है, सब चांस की बात है।